हेलो एवरीवन, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप रेलवे ग्रुप डी में अगर नौकरी लेना चाहते हैं इस बार, तो मेरी वीडियो को पूरा ध्यान से और बिना स्किप किए हुए देखना है आप लोगों को। अगर आपने वीडियो मेरी पूरी देख ली आज, तो गारंटी है मेरी कि आपके कम से कम नहीं तो वीडियो देखने के बाद मॉक टेस्ट में 10 नंबर 110% प्लस हो जाएंगे। अगर आप 60 मार रहे हो तो 70 मारोगे, 70 मार रहे हो तो 80 मारोगे, और 80 मार रहे हो तो 90 मारोगे। ये मेरा पूरा दावा है। एक बच्चे का मेरा ये भी डाउट रहा है कि भाई सर, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती लटकेगी या फंस जाएगी, किस प्रकार ये कोर्ट केस चल रहे हैं, तो मैं आप लोगों, और मैं 10th वाला स्टूडेंट हूँ, क्या मैं बाहर हो जाऊँगा? तो मैं पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ। और जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे इस चैनल से पहले जुड़ चुके हैं, मेरी वीडियो रेगुलर देखते आते हैं, जब भी मैं ग्रुप डी की वीडियो डालता हूँ और ऑथेंटिक वीडियो ग्रुप डी की मैं डालता हूँ, तो मैंने उनको पहले ही क्लियर कर दिया था कि ITI वाले बच्चों के लिए जो टीचर्स हमारे उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, और वो उनका जो मुद्दा है 100% सही मुद्दा है। उनको उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि रेलवे ने 2018 में बोल दिया था कि इस प्रकार से हम जब भी वैकेंसी लेंगे वो ITI से लेंगे, लेवल 1 की टेक्निकल पोस्ट पे होनी चाहिए। बाकी जो नॉन टेक्निकल की पोस्ट है वो 10th वालों के लिए होती हैं, और उनको ना कोई हटा पाएगा आगे फ्यूचर में, और ना आज हटाएगा। तो वो 10th वालों के लिए ही है वो वैकेंसी। बात अभी सिर्फ ये मुद्दा है कि सर सारी वैकेंसियों पर 10th इस समय एलिजिबल है, ITI वालों को भी मौका मिलना चाहिए, वो लड़ाई चल रही है। बाकी 10th वालों से मेरा कहना यह है कि आपका हक ना कोई छीन पाएगा, और न छीनने हम आप लोगों के देंगे इस चीज़ पे। तो बाकी आप अपनी तैयारी आज से निश्चिंत होकर तैयारी करें। जो भी स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वो वीडियो को क्या है दोस्तों, एक बार लाइक कर देंगे, और उसके बाद दोस्तों शेयर भी कर देंगे हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देंगे, क्योंकि जब बेल आइकन पे प्रेस कर देते हैं हम, तो क्या है, ऑल वाले सेक्शन बटन पे, तो क्या है, जब भी हम वीडियो डालते हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचना बहुत जरूरी है, और जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये ऑथेंटिक चैनल है रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी के लिए, आपके लिए, जो सारी ऑथेंटिक अपडेट देगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं और 25 नंबर की आपकी साइंस पूछी जाती है, तो रेलवे की अगर साइंस पढ़ रहे हैं, इधर उधर से मत पढ़ना, उल्टी सीधी बुक्स भी मत लेना, क्योंकि जानते हैं आप कि रेलवे जब भी साइंस पूछता है वो NCERT पूछता है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे की उसी टीचर से साइंस पढ़ें जो केवल NCERT आप लोगों को पढ़ाता है। तो मैंने 6-7 सालों की जो भी मेरी मेहनत थी, साइंस को मैंने टीचिंग दी, जो भी कुछ तैयार किया मटेरियल, वो 9th और 10th का सारा इकट्ठा कर मैंने आप 25 नंबर की तैयारी के लिए साइंस के मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर दिए हैं। ये आपको एक सब्जेक्ट के 99 रुपीज़ में अभी आप मिल रहे हैं। इसको सिंपली परचेज करने के लिए व्हाट्सअप नंबर दे रखा है मैंने, 8445029094। इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे कि हमें साइंस के हैंड रिटन नोट्स चाहिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, सिंपली मैं या मेरी टीम आपको क्या है, वहाँ पर पेमेंट डिटेल भी भेज देगी, और आपको नोट्स भी तुरंत प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, तो आप चाहे NTPC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की, चाहे आप ALP की, चाहे टेक्नीशियन की, चाहे RPF की, सभी में जो साइंस पूछी जाती है रेलवे में, वो NCERT ही पूछी जाती है। तो प्रीवियस ईयर को देखते हुए ये मैंने बेस्ट नोट्स डिजाइन किए हैं। अगर आप देखना भी चाहें तो मैंने ये इस प्रकार का कंटेंट रखा है। राइटिंग भी एकदम ऐसा है कि पूरे यूट्यूब पर गारंटी है, ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ये मैंने तैयार किए हैं, तो मुझे अपने ऊपर विश्वास है। ठीक है, नहीं, अब देखो इसमें मैंने RBC आकार से जो क्वेश्चन बन सकते हैं 4 पॉइंट बना दिए। RBC का जो जीवन काल है वो आप जानते हैं 120 दिन का होता है। RBC का जो भक्षण होता है, मरते हैं, वो पिलिया में या तिल्ली में RBC का कब्रिस्तान जिसको हम कहते हैं। RBC का कार्य आप जानते हैं कि ऑक्सीजन परिवहन का होता है। RBC की इस कमी से आप जानते हैं एनीमिया या रक्तता, रक्त क्षीणता, इनमें से कोई से भी ऑप्शन मिल जाएंगे। RBC की अधिकता से रोग आप जानते हैं पॉलीसीमिया होता है। एनीमिया होता है कमी से, और पॉलीसीमिया अधिकता से, जिसमें खून की कमी हो जाती है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से ही मैंने पॉइंट सारे नोट्सों में मिलेंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ और रीजनिंग के भी आने वाले हैं मेरे नोट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको परचेज कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, ऐप से भी आप परचेज करेंगे, उसमें 999 में मिलेगा, तो 300 रुपये के पड़ेंगे। व्हाट्सअप पे आपको क्या है, 100 रुपये की और छूट मिल जाएगी। आप ये भी जानते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो ये होगा, सबसे पहले CVT1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर PET यानी कि फिजिकल होगा। जो एक्स सर्विस मैन है और CCA वाले हैं उनका तो नहीं होता है ये, बाकी जो और ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका दौड़ होती है।
लड़कियों की भी होती है, लड़कों की 4:15 में, 4 मिनट 15 सेकंड में लड़कों को 1 किलोमीटर, और लड़कियों के लिए शायद 5:40 में शायद आपको क्या है 1 किलोमीटर दौड़ करनी होती है। ठीक है, तो ये और बाद में आपका जब फाइनल हो जाता है तो डीवी होती है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस भी पता होना चाहिए। बात आती है इस बात को और अगले 1 मिनट तक बहुत ध्यान से सुन लेना, ये बात भी आपकी बहुत काम की है। जो स्टूडेंट्स पुराने हैं वो सारी बातों को मेरी जानते हैं, और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बिना स्किप किए हुए आप लोग ये वीडियो को देखना। अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो 25 नंबर की तैयारी करने के लिए 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। 4/20 गुणा 20 बराबर 20% का 22%, तो 22 का मान बताइए। तो इस प्रकार के जो सवाल पूछे जाते हैं ना, कोई भी कर लेता है। तो 10 सवाल बहुत इजी होते हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि कोई भी टीचर यूट्यूब पे देख लो, और उसकी प्लेलिस्ट में 10-12 क्लासें रेलवे के लिए पढ़ा रखी हैं। आदित्य रंजन सर और गगन प्रताप सर की दोनों की देख लेना जाके। अच्छा मैथ पढ़ना है, बहुत तेज फाड़ू वाला गगन प्रताप सर, और सिंपली बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आदित्य रंजन सर। तो उनकी आप 10 क्लास है, 10 क्लास आप डाउनलोड कर लेना, और उनको दोस्तों आप क्या करना, 2 बार देख लेना, कम से कम 2 बार, आपका मैथ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। मैं तो कहता हूं इनको 3 बार देखना आप, ठीक है, तो मैथ का डर बिल्कुल खत्म। बात आती है रीजनिंग की, सीधा मॉक टेस्ट लगाओ। क्या लगाओ? सीधा मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाओगे, और वो भी कौन सा? टेक्स्ट बुक पर दे रखा प्रीवियस ईयर वाले, जो आरपीएफ, एएलपी, टेक्नीशियन के एग्जाम्स हुए हैं, उनके पैटर्न पर आधारित टेक्स्ट बुक क्या है अपने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहा है। तो वो अगर लगाओगे आप किसी प्लेटफॉर्म, किसी यूट्यूब चैनल या कहीं से उनके प्लेटफॉर्म लगाएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके ऐप से लगाओगे, तो वहाँ पे क्या है आपको प्रीवियस ईयर थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक क्या है उस चीज़ को क्या है फॉलो करता है, किसके? प्रीवियस ईयर करो। तो मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट बुक आप वहाँ से देख लेना, और वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो रीजनिंग और मैथ आपका तैयार हो जाएगा। जीएस के लिए सिर्फ 1 क्लास देखना, आप अलग अलग घंटे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, तैयारी भी नहीं कर पाओगे। आप 1 क्लास में रिकमेंड करता हूँ कि भाई अब जो कुमार गौरव सर है ना, आप जानते हैं सुबह 6 बजे उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल है, तो कुमार गौरव सर मैं इनका फ्री में प्रमोशन कर रहा हूँ। बस यही है कि मैं आप लोगों का बेनिफिट चाहता हूँ। इससे मैंने भी लाभ लिया इस क्लास से, मैं भी इनका स्टूडेंट रह चुका हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका प्रॉफिट ले भी चुके हैं। आप बेसिकली आप 1 महीने इनकी क्लास को लेकर देखें, आपका जो अंदर एनर्जी आएगी ना जीएस को लेकर, वो आपको खुद ही महसूस हो जाएगी। और मोबाइल नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप मोबाइल नंबर पर मुझे अपना फीडबैक भी जरूर देंगे। मैं जानता हूँ आप 110% पॉजिटिव फीडबैक भी मिलेगा। तो जीएस को लेकर, ये साइंस भी सब कुछ करा देते हैं इसी में। बाकी दोस्तों अगर हम साइंस के लिए बात करें, जो आपका पूरा 25 नंबर का कंटेंट है, तो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। आपको सिंपली खरीदने के लिए मैंने मोबाइल नंबर दे दिया है, मोबाइल नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप साइंस के हैंड रिटन नोट्स कर देंगे। तो मैं एक बार फिर से यही कहना चाह रहा हूं कि आप जब भी साइंस पढ़ें दोस्तों, NCERT, इस NCERT बेस्ड साइंस हो, कहीं से भी पढ़ें। अगर आप मेरे नोट्स नहीं भी लेना चाहते हैं तो मार्केट में 9th और 10th की साइंस मिल जाती है, उसको सिंपली परचेज कर लेना। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी मिल जाती है, तो वहाँ से जब आप परचेज कर लोगे तो वहाँ से आपकी साइंस क्लियर हो जाएगी। तो सिंपली बुक से भी पढ़ सकते हैं, बाकी हमारे हैंड रिटन नोट्स ये आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अब एग्जाम डेट को लेकर। बच्चे कह रहे थे कि अगस्त में पेपर होगा ग्रुप डी का। मेरे भाई अभी NTPC का भी क्लियर नहीं है। मैंने बता रखा है कि जुलाई और अगस्त में जो है NTPC का एग्जाम है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले रेलवे NTPC का एग्जाम कराएगा। पिछले भी आपने एग्जाम देखे हैं, पहले ALP की वैकेंसी आई तो उसका हुआ, फिर टेक्नीशियन, फिर RPF, तो इस प्रकार एग्जाम रेलवे लेती आई है। अभी NTPC का और पैरामेडिकल वाली जो कैटेगरी है मिनिस्टर वाली, उसका भी एग्जाम नहीं हुआ, तो पहले उनका एग्जाम होगा और फिर ग्रुप डी का। मेरे जो पहले स्टूडेंट्स हैं उनको बता चुका हूँ, ये रेलवे विज्ञान का मैंने समाधान आपको बता दिया है, सिंपली NCERT। भाई रेलवे विज्ञान का मैंने समाधान बताया क्या, सिंपली NCERT, उसी के नोट्स आपको पढ़ने हैं। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट, अभी आपका कोई भी दोस्तों ऐसी ऑथेंटिक अपडेट नहीं है जिसमें आपका क्या एप्लीकेशन स्टेटस भी जारी होना है अभी कि भाई किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो जब वो जारी होता है उसी के बाद कहीं 1-2 महीने बाद आपका क्या है स्क्रूटनी कर लेते हैं वो जारी करने के बाद, और फिर उसके बाद आपका क्या है एग्जाम सिटिंग अरेंजमेंट होगा। और आप जानते हैं 1 करोड़ 8 लाख
स्टूडेंट्स हैं, जो कि 2.5 महीने आपका सिंपली एग्जाम चलेगा। आरपीएफ का आप जानते हैं 18 दिन चला था, 24 लाख फॉर्म फिलिंग हुई थी। एनटीपीसी में 55 लाख फॉर्म फिलिंग है, तो एक महीना ही मानोगे तो 2 महीने एनटीपीसी में निकल जाएंगे आप लोगों के। तो आपको पता होना चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी में अगर 1 करोड़ स्टूडेंट हैं तो आपका कम से कम नहीं तो 2.5 महीने, नहीं तो 2 महीने तो पक्का कंटिन्यू रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चलेंगे। तो दोस्तों आपको टीसीएस को क्या है, अभी सिंपली शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है, उसमें एसएससी का भी शेड्यूल बीच में आ रहा है, तो इसलिए दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में देरी हो रही है। तो मेरा जो मानना और मेरा जो अनुभव है खुद का, 5, 6, 7, 8 सालों में रेलवे को देखता आया हूँ, तो उसका आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है वो नवंबर से तो पहले इम्पॉसिबल है। वो तो आप सोचना छोड़ दो। कोई कमेंट कर रहा है कि सर अगस्त में ही हो जाएगा, तो वो गलत है, खाली मूली बहसबाजी होती है वो। बाकी आपका एग्जाम नवंबर के बाद में ही होगा, दिसंबर में, जनवरी में, कभी भी 2026 में भी जाकर हो सकता है। तो आप निश्चिंत तौर पर बेधड़क होकर, अगर आपने तैयारी अभी से स्टार्ट नहीं की है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर लेंगे। ठीक है, मैंने आप सिंपली बता दिया है कि 5-10 क्लासेस डाउनलोड कर लेंगे यूट्यूब पर, उसको 2-2 बार देख के फिर मॉक टेस्ट लगाना। रीजनिंग भी मॉक टेस्ट लगाओ। 20 नंबर के जीएस और करंट अफेयर्स के लिए उत्कर्ष वाले कुमार गौरव सर सुबह 6 बजे क्लास लाते हैं, उनकी लो। बच्चे जानते हैं जो ले भी रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ले रहे हैं, कमेंट करके बता देना कि सर मैं ले रहा हूँ क्लास, ठीक है नहीं। और वो जानते भी हैं कि वो कितना बेस्ट पढ़ाते हैं। ये नहीं कि मुझे किसी से पैसे मिले मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, समझ आ रही है नहीं। बाकी दोस्तों आप साइंस के लिए 25 नंबर का मैंने अपना हैंड रिटन नोट तैयार कर दिया है, और रीजनिंग का भी दोस्तों और मैथ का भी मिल जाएगा आप लोगों को शॉर्ट नोट्स। वो थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं उनको बना रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो सिंपली एग्जाम है ये कब होगा, इस चीज़ को आप मैंने बता दिया है, और अपनी बात पर पूरी तरीके से दोस्तों अडिग रहता हूँ। नवंबर टू दिसंबर, और कब, 2025 में, इससे पहले नहीं होगा। तो ये डेट आप निश्चित मानकर ही आपने तैयारी करें। तो आपके पास अभी भी कम से कम नहीं तो 5 मंथ आराम से हैं पूरे के पूरे। तो 5 मंथ में आप रेलवे ग्रुप डी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप कर देंगे, रिप्लाई मिल जाएगा। और ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम है कॉल भी कर सकते हैं। बाकी आप क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं खुद रिप्लाई दूंगा। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको जानकारी एकदम सही लगी हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, और इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। और हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, ये सारी कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो जय हिंद प्यारे साथियों।